एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। जो यूजीसी का नया ड्राफ्ट आया है, गाइडलाइंस आई हैं, उसको लेके अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं। तो ये छोटा सा सेशन है जिसके अंदर मैं कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं उनको एड्रेस करूंगी और साथ ही मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप अपने करियर ग्रोथ को अकॉर्डिंग टू द न्यू ड्राफ्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आई विल टेक यू टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। वो है अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट कैन यू अपीयर इन मोर देन वन नेट एग्जाम एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, लेट इट बी आपने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है और आपके 55% मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब आप साइकोलॉजी के लिए अपीयर हो सकते हो। अगर आप का इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में नेट करने का है, आप वहां पे विदाउट डूइंग एमए सोशियोलॉजी आप अपियर कर सकते हो। अगर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में नहीं किया है बट यू वांट टू अपियर इन नेट पॉलिटिकल साइंस, आप वो कर सकते हो। क्या आपके पास क्या है, प्रोवाइडेड you have one master's degree, ठीक है, with 55 और 50% और डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी। ओके, अगर आपकी कैटेगरी है तो इसमें मैं सजेशन क्या देती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पास देखिए यूजी डिग्री है 4 ईयर इंटीग्रेटेड, तो आपके पास 75% अगर मार्क्स हैं तो आप अपियर कर सकते हो नेट में। और आपका अगर नेट होता है यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर पीएचडी आल्सो। तो एक कोर्स तो ये है। जो दूसरा कोर्स जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोर्स व्हेन आई से, इसका मतलब है कि एरे ऑफ लाइन जो आप पकड़ सकते हो। तो मोस्ट ऑफ अवर स्टूडेंट्स दे हैव मास्टर्स डिग्री या वो मास्टर्स कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो आप स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग, मार्क माय वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट विच यूजीसी हैज रिलीज्ड, आप एक से ज्यादा मल्टीपल नेट्स के अंदर अपियर हो। और अगर आप अपियर होते हो और आपका नेट क्रैक होता है तो देखिए आपके सामने मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। सपोज एक चाइल्ड, वन स्टूडेंट एट अ टाइम, सपोज एमए साइकोलॉजी का था तो साइकोलॉजी में नेट हुआ, तो ही और शी कैन अपियर ओनली फॉर साइकोलॉजी अ प्रोफेसरशिप। बट नाउ इफ यू आर क्रैकिंग नेट इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स, तो आप जब भी उन मल्टीपल सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज निकलती हैं आप उसमें से हर जगह अप्लाई कर पाएंगे। जहां पे भी आपको सूटेबल लगे यू कैन पिक अप। सो इससे ये होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे एंड विदाउट स्पेसिफिक डिग्री यू कैन स्टिल अपियर इन मल्टीपल नेट्स। तो इससे आप देख सकते हो कि नेट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या आपको इसके अंदर ट्राई करना चाहिए? देखिए फ्रॉम द जून साइकिल वी विल वेट फॉर वन मोर ग्रीन सिग्नल फ्रॉम देयर साइड। जब तक ये इसको फाइनलाइज करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं ना, 6 मंथ्स की 7 मंथ्स की जो है आप अगर प्रॉपर स्टडी करते हो तो यू कैन अपियर इन डिफरेंट डिफरेंट नेट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी। जो एक सेकेंड वे आउट है, जो इतना इंटेलिजेंट वे आउट नहीं है फॉर मी एंड आई मीन लाइक टू सजेस्ट द स्टूडेंट्स, वो ये है कि पीएचडी। कई बच्चे क्या कह रहे हैं कि मैम पीएचडी के लिए हमको मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप नेट के अंदर सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जेआरएफ के अंदर सिलेक्शन नहीं होती, नेट के अंदर आपकी सिलेक्शन नहीं होती, आपको पीएचडी के सिलेक्शन मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये 1 ईयर की वैलिडिटी है। तो अब आप क्या करोगे? ये एक इंटेलिजेंट सजेशन है मेरी तरफ से, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप इस 1 साल के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी ढूंढते हो, वहां पे आप क्या करते हो, 4 साल 5 साल में अपना पीएचडी कंप्लीट करते हो। उसके बाद पीएचडी डिग्री मिलने के बाद आप क्या कर पाओगे, अप्लाई करोगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। ठीक है, तो वेयर एज ऑन दी अदर साइड अगर किसी ने नेट किया है वो स्ट्रेट अवे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। और एक बार आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो साथ में आप पीएचडी कर सकते हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रेड 10 होता है उससे 11 12 पे आपका करियर बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पे इंटेलिजेंट पिकअप्स क्या है, ट्राई टू क्रैक नेट एंड गो फॉर अ जॉब एंड देन डू योर पीएचडी, राइट। एंड बाकी तो रूट ये है कि अगर एक ही सब्जेक्ट पकड़ना है और आप घबरा रहे हो नेट से, तो वही है कि भैया पीएचडी वाली कैटेगरी में आप आते हो तो परस्यू योर पीएचडी 4 to 5 years there and then you start searching for a job। और यही नहीं, 1 साल के लिए वैलिड होगा ये, तो अगर 1 साल निकल जाता है, एडमिशन नहीं होती, तो दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्टूडेंट पूछते हैं कि एक ही टाइम पे 2 यूजी डिग्रीज या पीजी डिग्रीज आप कर सकते हो। तो यूजीसी की गाइडलाइंस है, यस, आप एट अ टाइम
अगर कोई एमए करना चाहता है पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में एग्जाम्पल, या स्टेम सब्जेक्ट्स के अंदर करना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज में करना चाहते हो, आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका क्रेडिट जो है वो सही चल रहा है, राइट। और यूजी अगर आप 2 डिग्रीज इकट्ठा करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, राइट। फिर एक क्वेश्चन है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, क्या वो साथ में एक पीजी डिग्री करना चाहें तो वो कर सकते हैं? तो आंसर है नो, राइट। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी के दौरान आप कोई और पीजी डिग्री या कोई और डिग्री नहीं कर, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो मोस्ट वेलकम टू आस्क मी, you're most welcome to ask me in the comment section. I'll be glad to answer. So till then, take care of yourself. Signing off. Bye bye.